नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन पालशेतकर, एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट मुंबई से। पिछले बार हमने पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की। अभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जब हम देखने जाए वो कभी भी आ सकती है अपनी प्रेगनेंसी पे, पर कभी कभी कुछ केसेस रह सकते हैं जहाँ पे आप पहले से ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी रहे 35 की उम्र के बाद, आप ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती हो। दूसरी चीज़ रहती है कि अगर आपका एक आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या आपके जुड़वे हो या आपका कुछ बच्चा उल्टा रहे या बच्चे की नाल थैली के मुंह की तरफ रहे, तो इन सिचुएशन में आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। इसके सिवाय अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट रहो तो उसमें भी आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकता है। कभी कभी ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आपके प्रेगनेंसी में ही डेवलप हो सकता है और वो जनरली 5वें महीने के बाद रहता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से ही आपके डॉक्टर को मिलते रहे और आप अपने रेगुलर एएनसी विजिट्स करते रहे, क्योंकि अगर आप एक हाई रिस्क पेशेंट रहे तो उस हिसाब से आपको अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो वो ट्रीट किए जा सकते हैं, और अगर आपको रिस्क रहे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने का, अगर उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू किया जाए तो शायद वो कॉम्प्लिकेशंस ना भी रह सकते हैं। जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, उसका अर्थ नहीं है कि आपका सिजेरियन ही होने वाला है। ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका सिजेरियन हो जाए, पर आप एक नॉर्मल डिलीवरी का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जब आपका डिटेक्ट हो जाए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आपके बेबी के मूवमेंट्स, स्पेशली अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी हो तो वो अबाउट 5वें महीने के बाद आती है, और अगर आपके सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी हो तो शायद वो थोड़ी जल्दी आ सकती है। अगर आपका स्पेशली आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना बीपी रेगुलरली चेक करते जाए, आपके शुगर्स रेगुलरली चेक करते जाए, बेबी का मूवमेंट समझ में जाए। इसका मतलब नहीं है कि आपका बेबी दिन भर मूव करते रहेगा। जब भी आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 1 घंटे के लिए प्लीज़ नोटिस कीजिए कि आपके बेबी के मूवमेंट्स कितने हैं और वो नोट करते जाइए। अगर आपके मूवमेंट्स दिन भर में टोटल 10 से कम रहे तो प्लीज़ आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। जनरली दिन भर में 10 मूवमेंट्स रहते हैं, स्पेशली खाने के बाद टोटल में 10 होने चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा सकती है, और अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी है तो आपको मैनेज किया जा सकता है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं जल्द से जल्द इनका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।